हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जो आप लोग का आज 2-3 दिन से जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट आपको जो दिया है डिविजिबिलिटी रूल का, विभाज्यता नियम का, उसका हम क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन जो है किस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट का समझिए और देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यदि आपको लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन हमने लिखा है बोर्ड में वो क्वेश्चन यदि आपसे बन जाता है तो कृपया करके आप वीडियो को यूज कीजिए, खुश कीजिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। यदि वो आपका बन जाता है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं बनता है तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ताकि क्वेश्चन आपको यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ देता है तो ये क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022-23 में, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो कृपया करके वीडियो पे बने रहिएगा और क्वेश्चन जो है किस फॉर्मेट में आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको देखिए ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बिना देरी किए हुए जो कॉन्सेप्ट आपको हम बता देते हैं 2-3 क्लास में, वो कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन कराने वाले वो क्वेश्चन में आपको देखिए कि वो जो कॉन्सेप्ट आपको दिए थे क्या उस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए देखिए, हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या, ध्यान देखिए 7 P 5 9 6 4 Q 2 8, ठीक है, ये 9 अंकों वाली एक संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो Q के अधिकतम मान के लिए p² माइनस Q का मान ज्ञात करें, जहां P और Q प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान दीजिए, आपको डबल डिजिट वाला आपको बता देते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे यदि जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आपका जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देखिएगा क्या लिखा हो, किससे भाग देना है, 88 से भाग देना है। ये डबल डिजिट हो गए। अब इसको दो गुणनखंड में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं दो गुणनखंड में, तो दो गुणनखंड तोड़ने का क्या नियम है, तो इससे दो गुणनखंड को तोड़िएगा जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ध्यान समझिए, हम बोलेंगे 8 और 11। देखिए दोस्तों, आज तो बारिश पूरा हो रहा है और बारिश होते हुए भी हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग को भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो ध्यान देखिए क्या है, हो सकता है कि आप मेरा आवाज़ भी आप लोगों के पास थोड़ा पहुँच और धीरे होगा, धीरे धीरे पहुँच रहा होगा, क्योंकि बारिश का आवाज़ थोड़ा अधिक आएगा। तो ध्यान देखिए, 88 को इसके दो गुणनखंड में तोड़ेंगे 8 और 11 में, इस दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो आप देखिए जो वैल्यू लिखा हुआ है मेरा, ध्यान देखिएगा 7 P 5 9 6 4 Q 2 8, ये ध्यान समझिए ये 9 अंकों वाली संख्या है। 88 से तभी भाग जा सकता है जब वो 8 से और 11 से डिवाइड जाएगा। जब 8 से और 11 से डिवाइड जाएगा तो ही 88 से डिवाइड जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यदि ये दोनों से जा रहा है तो भाग जाएगा, यदि दोनों से नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जाएगा। कोई एक से भी भाग जाएगा ना तो दूसरा से नहीं जाएगा तो भी वो भाग नहीं जाएगा। तो दोनों को देखना है आपको एग्जाम में। तो ध्यान से सबसे पहले हम 8 का काम करेंगे, और 8 का नियम को बता देते कि 8 का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका पीछे से 3 डिजिट को देखा जाता है। तो जो भी संख्या दिया हुआ, देखिए ये पूरा का पूरा एक संख्या है, तो पीछे का 3 डिजिट यानी यहाँ से यहाँ तक Q से लेकर 28 तक, ध्यान देखिएगा Q 28, ये तीनों डिजिट को देखना है कि ऐसा Q का वैल्यू क्या लेंगे। ध्यान में तीनों डिजिट भाग जाना से किससे, 8 से, तो 8 से भाग जाएगा तो यहाँ क्या होती है Q का वैल्यू क्या लेना है। तो Q का वैल्यू क्या लेंगे, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है कि Q के अधिकतम मान के लिए, मतलब अधिकतम मान के लिए यानी कहने का मतलब होता है कि 0 से 9 तक सिंगल डिजिट होता है। कहां से कहां तक, 0 से 9 तक। अब अधिकतम मान बोला गया यानी 9 सबसे अधिक बड़ा होगा, सबसे बड़ा मान होगा 9। तो Q का वैल्यू जब हम 9 रखते हैं तो क्या यहाँ पर 8 से कट जाएगा। तो ध्यान देखिए, यदि हम 9 रखें, 2 रखें, 8 रखें, Q का वैल्यू हम 9 रखें, तो हम 8 से हम इसको काटना चाहते हैं तो क्या 8 से कट जाएगा। ध्यान देखिएगा, तो 8 का 8, यह हो गया कितना, इसको दे दिया 12, 8 एक 8, ठीक है, यहाँ 8 एक 8, 8 एक 8 कितना बचेगा 4, 8 6 48, कितना हो गया 8 6 48।
अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको निकल गया कि Q का वैल्यू कितना निकल के आया, 9 निकल के आया। तो ये आपको पता चल गया कि अधिकतम मान Q का जो अधिकतम मान होगा कितना होगा, 9 होगा। अब वो पता चल गया कि Q का मान जो हो गया वो हो गया 9। आप ध्यान समझिए, अब बोला गया है अब वो क्या करना है कि जो भी वैल्यू दिया है वो पूरा जो होता है 11 का नियम को पता है कि डबल डिजिट के जो 11 का नियम को पता है, स्पेशल नियम क्या बता दिए थे कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या का विषम स्थान का मान और सम स्थान का मान, विषम स्थान का संख्या जो है उन सभी विषम स्थान संख्याओं के सम और सम स्थान के संख्याओं के सम का अंतर यदि 0 या फिर 11 का 11 या फिर 11 का मल्टीपल यदि आता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब पूरा वैल्यू को लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है 7 P 5 9 6 4 Q 2 8। अब देखिए Q का वैल्यू आपको निकल चुका है क्या, 9। तब Q का जगह क्या लिख लेंगे, 9 लिख देंगे। अब ध्यान समझिए, अब विषम स्थानों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 और यहाँ पर 5, फिर 5 और 6, 7 5 12, 12 6 कितना हो जाएगा, तो 12 6 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो 18 9 कितना 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, तो 27 और 8 हो जाएगा आपका 35, कितना हो जाएगा 35। यानी विषम स्थानों का जो योग हो गया वो कितना हो गया 35। अब सम स्थानों के योग निकालेंगे तो P हो जाएगा यहाँ पर P, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, तो P प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 तो 9 और 4 कितना 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, तो 15। तो बोलेगा P प्लस 15। अब ध्यान समझिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, एक तो मेरा 0 होना चाहिए या फिर 11, क्या होना चाहिए 0 या तो फिर 11, 0 या फिर 11। ध्यान समझिए यदि हम इसको 0 करना चाहते हैं तो P का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो P का वैल्यू कुछ भी रखें ना 0 होगा ही नहीं, कुछ भी रखिए कुछ 0 नहीं होने वाला। आपको ध्यान समझिए यदि P का ध्यान समझिए अब क्या बोला गया है, वो भी क्या रहना है P और Q प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है ना कि 0 से। तो ध्यान रखिए यदि हम यहाँ 1 2 रखेंगे तो यहाँ काम नहीं बनने वाला है। तो क्या ऐसा वैल्यू रखें P का, इसको सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा कि ये तो हम ध्यान समझिएगा कि इसको यदि हम सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा P प्लस 15। तो ध्यान देखिए इसमें से इसको अंतर करना है तो या तो 0 या तो फिर 11। तो हमको 0 तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि ध्यान समझिए क्योंकि P तो डबल डिजिट में होगा नहीं, सिंगल डिजिट का बात होगा। तो 9 भी रखेंगे ना तो 15 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 15 9 हो जाएगा आपका 24। लेकिन 24 और 35 का अंतर क्या 0 होगा, बोले कि नहीं, क्या है हम P का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, ऐसे सॉल्यूशन कीजिए ना काम बन जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा यदि हम इसको लेते हैं कि 35 माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा P माइनस का 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 ले लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा 35 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 35 में 15 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, तो बोलेगा कि 20, कितना बचेगा 20 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ तक, तो माइनस P बराबर 11। यानी आप P का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं P का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 20 में से 11 घटेगा तो बचेगा 9, यानी P का वैल्यू कितना आ गया 9। देखिए यहाँ पर P का वैल्यू भी 9 आया और यहाँ पर Q का वैल्यू भी मेरा कितना है 9 आया। अब ध्यान समझिए P का वैल्यू 9 आया, Q का वैल्यू भी 9 आया। अब हमको पूछा गया है कि P² माइनस, ठीक है, P² माइनस Q का मान ज्ञात करें, ठीक है, P² माइनस Q का मान। तो P² माइनस Q यदि हम करेंगे तो ध्यान समझिएगा P का वैल्यू कितना आया था मेरा 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81 और 81 में से Q का वैल्यू घटा देंगे, Q का कितना दिया हुआ है 9, तो 81 में 9 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो बोलेगा कि 81 में 9 घटा देंगे तो 72, कितना आ जाएगा 72। और जिस ऑप्शन में 72 है वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ध्यान समझिए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसको हम लोग क्या करते थे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे नहीं, क्यों कि 15 और 9 जोड़कर 24 और 35 में से 24 घटा देते तो हो जाता 11। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 9 हम लिख सकते थे, लेकिन हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाएं। यदि आप नहीं मान बैठा सकते हैं तो आप इस प्रकार का सॉल्यूशन करके भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान समझिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं शेयर भी नहीं करते हैं तो आप लोग सही अनुरोध है कि यदि क्वेश्चन का यदि आप फॉर्मेट यदि आपको अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन का लेवल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 9m 2 3 6 5 n 4 8 एक ऐसी 9 अंकों वाली संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, किससे 88 से। n के सबसे छोटे मान के लिए
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होगा जहां m और n प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान रखिए यहाँ भी हम 88 का बता दिए, यहाँ भी 88 है, लेकिन यहाँ q के मान अधिकतम था और यहाँ पर जो है n के सबसे छोटे मान मतलब n का सबसे छोटा वैल्यू लेना है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिखा है प्राकृतिक संख्या तो सबसे तो प्राकृतिक संख्या में तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि जीरो भी सिंगल डिजिट में आएगा, पर ये जो जीरो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, वो पूर्ण संख्या है। तो कहने का मतलब यहाँ 1 से 9 तक के बीच देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या होगा वही n का वैल्यू होगा, और m में तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। जीरो जीरो भी यदि आ रहा है तो जीरो, क्योंकि जीरो का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, प्राकृतिक संख्या है, m भी प्राकृतिक संख्या, दोनों प्राकृतिक संख्या है, यानी दोनों का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके 9 तक में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, आंसर आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर आज तक नहीं दिए जो भी हम वीडियो बनाए। ठीक है, हम आशा करेंगे कि इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बोर्ड में रखा हुआ है, ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक 9 अंकीय संख्या 7 2x है ना, क्या है x है ना, 7 2x 8 4 3 1 y 4 ये है 9 अंकीय एक संख्या है। ठीक है, किससे विभाज्य है? 36 से विभाज्य है। 36 से विभाज्य किससे विभाज्य है? 36 से विभाज्य। अब बोला गया है कि x और y प्राकृतिक संख्या है, x और y जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए x by y माइनस y by x का मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 1 नंबर 2 नंबर सेम क्वेश्चन वही है, क्योंकि यहाँ पर केवल यहाँ पर क्या दिया है, जो वैल्यू वहाँ पर 88 था, यहाँ पर क्या दिया है वो 36 दिया है, बाकी कुछ नहीं है, जैसा का वैसा ही है। हमको लग रहा होगा कि आप वीडियो रोक के आप इसको आराम से बना सकते हैं, अगर जिसका नहीं होगा वो देख लेंगे कैसे बनाएंगे। वो 88 था तो उसको तोड़े हम 8 और 11 से, यहाँ पर 36 है तो 36 को हम किस में तोड़ेंगे, तो बोलिएगा 36 को हम तोड़ सकते हैं किससे, तो बोलिएगा 36 को हम किससे तोड़ सकते हैं बताइए। इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। कॉमन फैक्टर किसमें नहीं आएगा गुणनखंड करने पर, तो बोलेगा कि 4 और 9 में। अगर आप 4 और 9 में यदि आप तोड़ रहे हैं 36 को, तो इसका आपका गुणनखंड तो जो गुणनखंड तो होगा 36 का जो गुणनखंड आएगा कितना 4 और 9, और इसमें क्या होगा, इसमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, कॉमन वैल्यू नहीं आएगा। तो ध्यान समझिएगा, जब इसमें कॉमन वैल्यू नहीं आएगा तो आप बोल सकते हैं कि 4 और 9 36 को तोड़े हम। ठीक है, अब देखिए 36 से वही संख्या डिवाइड जाएगा जो संख्या 4 और 9 से जाएगा। आपको पता है 4 का क्या नियम है, 9 का क्या नियम है। 4 का क्या नियम है कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो संख्या के पीछे के दो डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड जा रहा है तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगा, 4 से। और 9 का क्या नियम है, जितने भी जो संख्या है सभी संख्याओं का सम का योग यदि 9 से डिवाइड हो रहा है तो आप समझिएगा कि वो संख्या किससे होगा, 9 से डिवाइड होगा। अब बोला गया 36 से विभाज्य, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि 4 और 9 से वो डिवाइड होगा। आज जब 4 और 9 से डिवाइड होगा तो वो 36 से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिए हम 4 और 9 का नियम पता करेंगे। ध्यान समझिए, ये वैल्यू दिया है कितना 1 y 3, हमको किसको देखना है 4 का नियम देखने के लिए, तो बोलेगा कि y और 4 को देखेंगे। किसको देखेंगे, y और 4 को देखेंगे। ये y और 4 ध्यान समझिए। और आगे क्या बोला गया है, पहले पूरा देख लीजिए क्या बोला, कहीं स्टेप में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहीं दिक्कत तो है क्या, बोला प्राकृतिक संख्या लेना है। जब प्राकृतिक संख्या लेना है तो क्या हम y का वैल्यू 0 रख सकते हैं, 0 रखते हैं तो मेरा कट जाता था, क्योंकि देखिए 0 और 4 पीछे की दो संख्या से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि y जो है वो प्राकृतिक संख्या है, x भी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या यानी आपका x से होगा। तो एक यदि हम यहाँ पर रखते हैं कि 14 क्या 4 से कटेगा, बोले कि नहीं। यदि हम y का वैल्यू क्या हम 1 रखेंगे तो कटेगा, बोले कि नहीं। y का वैल्यू यदि हम 2 रखेंगे तो क्या कटेगा, तो बोले कि हाँ कट जाएगा। 2 रखेंगे तो कट जाएगा, कैसे, 2 जैसे रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 4 का पढ़ा में 24 आ जाता है, कट जाता है। यानी आपको पता चल गया कि y का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, बोलेगा कि
2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया y के सबसे छोटे मान के लिए, तो y के सबसे छोटे मान के लिए रखें। यदि बड़े मान बोलता तो हम किधर से शुरू करते हैं, 9 तक शुरू करते हैं। तो छोटे मान के लिए बोला था इसलिए हम y का वैल्यू 1 से स्टार्ट किए, 2 आ गया। अब ध्यान समझिए तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब 9 का हमको रूल निकालना है। सबसे पहले जो संख्या है उस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। संख्या क्या दिया हुआ है, तो संख्या दिया हुआ है 7 2 x 8 4 3 1। y के जगह भी हम निकालें कितना 2 फिर 4। ठीक है, अब जो नियम है उस नियम को हम फॉलो करवाते हैं 9 से। सभी संख्याओं का सम कितना से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं 9 से डिवाइड। 9 से क्या होगा, एक तो क्या होगा कि सभी संख्याओं का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 9। ठीक है, या फिर 9 का मल्टीपल यदि होता है तो वो 9 से डिवाइड जाता है। तो हम देखते हैं इसको, करते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। 7 और 2 9, 9 का टेबल में कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 4 2 6, 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा है, तो बोले कि x प्लस 4। क्या बचा, x प्लस 4। तो x का वैल्यू क्या रखेगा कि वो 9 हो जाएगा। अब तो सिंपल सा बात है यार, क्या रखेंगे कि वहां पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ध्यान समझिए x का वैल्यू यदि हम 5 रखते हैं तो मेरा दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो x का वैल्यू 5, सिंपल सा था, आराम से x का वैल्यू निकाल दें। कितना आ गया 5। ध्यान रखिए x का वैल्यू कितना आ गया 5, जिसको सम कितना आ जाएगा 9। और जैसे सम 9 हो जाएगा तो वो 9 से कट जाएगा। और यहाँ पर 9 से कट गया, 4 से कट गया, तो ये संख्या 36 से कट जाएगा। यानी x का वैल्यू निकल के आया 5 और y का वैल्यू निकल के आया 2। अब क्वेश्चन बोला गया है कि x by y यानी 5/2 माइनस y by x यानी 2/5। ठीक है, 2/5। इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका 2 और 5 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा नीचे। तो इधर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 25 और 25 और 2 दूना 4। 25 में से 4 यदि घटा लेंगे कितना बचेगा 21। यानी कितना आ गया 21/10। यानी 21 जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही आंसर। यदि पूर्णांक में 10 का 10 गुना 20 और 21, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है किस लेवल में था, उसको कैसे हम आराम से उसको बनाने सॉल्यूशन किए। ठीक है, आगे देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में जो होगा दिक्कत नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको 2-3 वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं उसको आप जरूर देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट में आपको यदि दिक्कत है तो वीडियो देखना सबसे जरूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा नहीं है, मतलब क्वेश्चन में आपको रटने जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है ये विभाज्यता नियम का, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। ठीक है, तो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि यदि संख्या इतना जितना भी दिया हुआ देखिए 4 8 k 2 0 4 8 p 6, ये एक संख्या दिया हुआ है। ये 99 से विभाज्य है। किससे बोला गया 99 से विभाज्य है। तो k into p, k x p नहीं है, k into p है। ठीक है, k into p इसके बराबर है। मतलब ये जो नंबर दिया हुआ चारों ऑप्शन ये किसके बराबर है, ये आपको पूछा गया। ये चारों में से कौन सा हो सकता है, k into p बोला गया। आप ध्यान समझिए, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 99 को। सबसे पहले जब 99 को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, तो बोले 9 और 11 में। आपको सबसे पहले 9 का रोल पता कीजिए। तो 9 का रोल पता कीजिएगा। यहाँ पे कुछ बोला गया ना पूर्ण संख्या बोला गया है ना प्राकृतिक संख्या बोला है, कुछ नहीं बोला गया है। तो जो आपको लग रहा है, जो वैल्यू आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आराम से रह सकते हैं। ध्यान समझिए, यदि यहाँ पर ध्यान रखिए 9 का नियम यदि हम करते हैं तो ध्यान समझिए 9 का नियम में क्या होगा कि 9 का नियम में होगा कि आपस में जोड़ने के बाद वो कितना होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, तो ध्यान समझिए इसका सम या तो 9 होगा या फिर 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल तो डिवाइड चल जाएगा 9 से। सबसे पहले 11 से देखेंगे हम। 11 से क्या कहता है कि 11 से कहता है, ध्यान रखिए कि ध्यान रखिए 4 प्लस के, ठीक है, विषम स्थानों की संख्या को लेना है, फिर 0 फिर 8 फिर 6 ऐसा लेंगे। देखिए के प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6। अब लेंगे सम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर, ये हो जाएगा माइनस करेंगे क्या 8 पर आएगा प्लस का 2 फिर आएगा प्लस का 4 फिर प्लस का आएगा p। ठीक है, हम किसका नियम पता करें, 11 का नियम पता करें। यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो ध्यान देंगे क्या आएगा
8 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18। बोलेगा कि 18 प्लस के, ठीक है, माइनस करना है किसको, 8 2 10, 10 और 4 14, यानी 14 माइनस पी को। तो इसका जो आंसर होना चाहिए या तो 0 और 11, या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। तो ध्यान समझिए हम क्या रखेंगे, हम कुछ भी रख सकते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे 0 रखते हैं, क्या समझिए क्या हो जाएगा, ध्यान से रखिएगा। हम कर सकते हैं 18 के, ठीक है, क्या आ जाएगा 18 प्लस के, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर माइनस का कितना है 14 माइनस 14 प्लस पी, ये बराबर हम लेंगे 11, क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता, कुछ भी करने से 0 नहीं आएगा। तो 0 हम नहीं कर सकते, 11 करेंगे, आंसर इसका 11 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बस करना है इसको। तो 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, बोले कि 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 4 प्लस का के माइनस का पी बराबर कितना हो जाएगा, तो बोले कि 11, क्या हो जाएगा 11। यानी एक सेकंड, यदि हम इसको 0 भी कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 भी करते हैं तो 11 क्या 0 भी हो सकता है, कि थोड़ा बोला गया कि नहीं करना, तो 0 भी हम कर सकते हैं। तो 0 यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर यदि हम 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो बोलेगा कि p माइनस के बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलेगा कि 4 आ जाएगा, p माइनस के बराबर 4 आ जाएगा। अब ध्यान समझिए, यदि हम p का वैल्यू 0, p का वैल्यू यदि 4 लेते हैं, k का वैल्यू 0 लेते हैं, k का वैल्यू 0 लेते हैं, तो भी तो इसका आंसर 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ध्यान समझिए, यदि हम p, ध्यान समझिए, यदि p का वैल्यू कितना नहीं है 4 और k का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू भी 4 आएगा। अब ध्यान से माइनस करेंगे तो 4 ही तो आएगा। अब ध्यान समझिए, अब हमको हमें पर क्या निकल गया, p माइनस k का वैल्यू कितना आ गया 4। अब ध्यान समझिए, हमको निकालना क्या था, तो k इंटू पी किसके बराबर है, तो k इंटू पी किसके बराबर होगा, तो ध्यान समझिए, तो k इंटू पी, तो k का वैल्यू कितना आ गया, तो बोले कि 0, और p का वैल्यू कितना आ गया, तो बोले कि 4। ये दोनों का आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, और जिस ऑप्शन में 0 दिखाई दे रहा है वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन का एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी बताने वाला है। जो कॉन्सेप्ट जो आने वाला है वो कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा, वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। क्यों, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का लेवल देखिए किस हिसाब से है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि यदि 750 PQ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, किससे किससे 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो P प्लस 2Q का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, P प्लस 2Q का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जान नहीं है पर ध्यान देखिए, 3 डिजिट में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 3 डिजिट है, ध्यान समझिएगा, 3 7 11 तीनों से को डिवाइड जा रहा है, बोल रहा है ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो नंबर दिया हुआ, कौन सा नंबर बोले कि 750 PQ, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि PQ को हम छोटा से छोटा वैल्यू में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना पूर्ण संख्या बोला है प्राकृतिक संख्या बोला। तो PQ का यदि हम सिंगल डिजिट बोलेंगे तो 0 0 भी तो हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि PQ को ऐसा वैल्यू डिनोट कीजिए कि पूरा एक तो सबसे ये PQ सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे बड़ा, दो वैल्यू को आपको चुनना है। सबसे बड़ा करेंगे, सबसे पहले समझिएगा, यदि सबसे छोटा करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा वैल्यू प्राप्त होगा। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, 750 ऑलरेडी प्लस है और P और Q, तो P और Q का वैल्यू हमने लिए 0 0, क्या ले लिए 0 0। जब सबसे छोटा कीजिएगा ना तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी सेंसफल आएगा उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। और यदि आप सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू लेते हैं P और Q का, P और Q का जब से छोटा वैल्यू लिए, जो सेंसफल आएगा ना, जब हम जो वैल्यू आएगा उसे जब हम इसको डिवाइड देंगे 3 7 11 से, जो सेंसफल आएगा वो सेंसफल में आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। किसको, तो बोलेगा तो कितना, किसको, तो बोलेगा कि ये जो आपका दिया हुआ है ना 75000 ये संख्या को। और अगर यह PQ का मान सबसे बड़ा आप लेते हैं सिंगल डिजिट में तो वो आ जाएगा 99, तो उसमें से आपको घटाना पड़ेगा। चलिए हम इसको बता देते हैं आपको कैसे करना है।
ये सबसे छोटा वैल्यू लेंगे तो 0 0 आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, पहले इसको समझिए। पहले आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दिया है जिससे आपको भाग देने का है, जब क्वेश्चन नोट करके लीजिएगा, क्या नोट करके लीजिएगा कि जो भी यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है जिससे आपको डिवाइड देने बोल रहा है, सबसे पहले उस संख्या को आप एलसीएम ले लीजिए। यानी आप बोलिएगा कि 3, 7 और 11 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मेरा क्या प्राप्त होगा, तो बोलिएगा कि देखिए जब तीनों अलग अलग संख्या है तो तीनों क्या होगा, आपस में डिवाइड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान समझिए, 7 या 21 क्या हो जाएगा, 21 गुना 11। इसका नियम क्या होता है गुना करने का, तो गुना करने का नियम होता है कि जो पीछे की संख्या है वो लिखा जाता है, और देखिए इसके पड़ोस में ये है 2 के पड़ोस, देखिए 1 के पड़ोस में क्या है 2, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 के पड़ोस में कोई नहीं है, 2 के पड़ोस में कोई नहीं है, यानी 2 हो जाएगा। यानी बोलेंगे 21 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 231, कितना हो जाएगा, 231। ध्यान समझिए, 21 गुना 11 कितना हो गया, 231। अब ध्यान समझिएगा, 21 गुना 11 231। अब देखिए ये पहला स्टेप हो गया। इस नियम को करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है 7 5 0 ऑलरेडी पहले से, और p और q, सबसे पहले हम क्या करेंगे, p q को सबसे छोटा से छोटा वैल्यू को हम ले लेंगे, तो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू को लेंगे, यानी 7 5 0, सबसे छोटा वैल्यू 0 0 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला क्या कि प्राकृतिक संख्या लेना है कि क्या लेना है, तो हम ले लिए यहाँ पर क्या, पूर्ण संख्या का जो 0 होता है सिंगल डिजिट का उसको ले लिए। अब ध्यान समझिए, ये सबसे छोटा, जब सबसे छोटा वैल्यू आप डिनोट कीजिएगा ना, तो उस कंडीशन में जब 231 से भाग दिएगा जो शेषफल बचेगा उसमें आपको इसमें जोड़ना है, और जो आपका बड़ा से बड़ा वैल्यू लीजिएगा, जैसे कि हम पी क्यू का वैल्यू में डबल डिजिट 0 ले लिए। अब ध्यान समझिए कि 7 5 0 ऑलरेडी पहले से था, और p और q था, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि यदि हम यहाँ पर लेंगे 7 5 बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, सिंगल डिजिट में, तो क्या होगा 099 होगा। तो जब ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पर 99 होगा, उसका जब बड़ा से बड़ा नंबर लीजिएगा तो आपको घटाना पड़ेगा जो भी शेषफल आएगा उसको, और यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जोड़ना पड़ेगा जो भी शेषफल आएगा। सबसे पहले हम करके देखते हैं 231 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 231 से जब इसको डिवाइड देंगे, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान समझिएगा, 231 से गुणा कीजिए तो 3 बार में देखिए, ठीक है, तो 3 का 3 3 3 9 3 दूना 6, डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पर देखिए 14 में 9 जाएगा तो 5, 57 हो गया। ध्यान समझिए क्योंकि इधर तो होगा फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए किससे दीजिएगा, तो 2 से दीजिए, तो 2 का 2 2 3 6 2 दूना 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 में 2 जाएगा तो 8, 6 में 6 जाएगा तो 0, 5 में 4 जाएगा तो 1, 108 आएगा, फिर यहाँ से 0 उतरेगा। अब ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में अधिक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 4 बार में देंगे तो 4 का 4 4 किया 12, ठीक है, 4 दूना 8 रहेगा 9, घटाइए कितना आएगा, 10 में 4 जाएगा तो 6, ठीक है, 7 में 2 जाएगा तो 9, ठीक है, 7 में 2 जाएगा तो सॉरी 7 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5, ठीक है, और अब कितना बचा, 9 में 10 में 9 जाएगा तो 1, 156। अब ध्यान समझिए यहाँ शेषफल कितना आ गया, 156। अब यहाँ पर देखिए इस 156 में हम कितना जोड़ेंगे कि 231 में भाग जाएगा, 231 से भाग, हम आपको पहले बोले थे, ध्यान समझिएगा कि पहले हम बोले हैं कि जो शेषफल आएगा उसके साथ हम कितना जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे ना वो बस यहाँ पर आपको लिख देना है, कहाँ पर, जो वैल्यू प्राप्त होगा वहां पर। अब ध्यान समझिए, हम बात करेंगे तो 156 हम कितना जोड़ेंगे कि 231 होगा, तो 231 में इसको घटा दीजिएगा तो कितना वैल्यू प्राप्त होगा, तो बोले 11 में से 6 जाएगा तो होगा 5, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी हम बोल सकते हैं कि 156 में यदि 75 जोड़ेंगे, 156 में यदि हम 75 जोड़ेंगे तो 231 होगा, और 231 आराम से कट जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो शेषफल बचा उसमें से हम कितना जोड़ रहे हैं, 25, वो 75 कहाँ जोड़ देना है ऊपर में, यानी आप बोलते हैं p और q का मान लेना है 7 और 5, तो वो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो मेरा क्या प्राप्त होगा, तो बोलेगा 7 5, ठीक है, क्या क्या प्राप्त होगा, 7 5, ठीक है, 0 फिर होगा 7 5, और ये संख्या जो होगा वो मेरा 231 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 231 से कट जाएगा ये वैल्यू, अब ये जैसे 231 पूरा कट जाएगा 231 से, तो ध्यान समझिए 3 7 और 11 से भी कट जाएगा। अब ध्यान समझिए ये हो गया क्या कि हम ये छोटा वैल्यू लेके हम निकालें, यदि हम बड़ा वैल्यू निकालते तो क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू को हम किससे भागा देंगे, बोले कि 231 से, किससे भागा देंगे, तो 231 से। अब देखिए 231 से भागा देते हैं, तो ध्यान समझिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कीजिए 231 याद देखिए, तो 3 1 3 3 3 9 3 दूना 6, घटा दीजिए, 10 में 3 जाएगा तो 7,
ठीक है, 14 में 9 जाएगा तो 5, फिर आएगा 9, फिर 2 से दीजिए तो 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा 7, 7 में चलेगा तो 1, 5 में 4 जाएगा तो 1, 17, फिर यहाँ से 9 उतारिए, 2 जाएगा देखिए 5 से दीजिए, 5 एक 5, 5 किया 15, में जाएगा 1, 5 में 10 बजे 11। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपने क्या कहा कि ध्यान रखिएगा कि ये देखिए 231 को 5 से गुना किया कितना आ गया 1155। आप देखिए 1179 था, मतलब 1179, ठीक है, 1179 यहाँ पर 1155 आ गया। अब ध्यान समझिए घट जाएगा यहाँ पर 9 में 5 जाएगा तो 4, ठीक है, 9 में 5 जाएगा तो 4 और 7 में 5 जाएगा तो 2, तो कितना घटा, इस पर कितना आएगा 24। तो आप क्या कीजिएगा कि जो हम यहाँ पर 99 लिए थे उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे 24, जैसे 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75, और वो 75 ये 99 की जगह लगा देंगे, यानी 750 फिर आएगा 75। तो यहाँ पर होगा ये वैल्यू। तो ध्यान समझिएगा कि एक बार क्या करना है कि जो शेषफल आया उसमें से हम कितना वैल्यू जोड़ेंगे, क्यों 231 से कटेगा तो बोलेगा कि इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा 75, जो 75 में यहाँ पर लगाना है। और क्या करेंगे कि जब बड़े से बड़े वैल्यू का जब लेते हैं सिंगल डिजिट में तो 99 आएगा, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि जो भी आपका शेषफल आएगा उसको बड़ा वैल्यू में से उसको घटा देना, मैंने 99 में से उसको घटा देना, तो कितना जाएगा 75, और 75 उसको लिख देना। यानी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि P और Q का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा 7 और 5। P और Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि P और Q का जो वैल्यू आ गया, P का वैल्यू आ गया 7 और Q का वैल्यू आ गया कितना, तो बोलेगा कि 5, कितना आ गया 5। अब ध्यान समझिए, देखिए जिसको अगर देखिए ये हमको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन छूटे नहीं, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर जो होता है उसका आंसर 17 होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसको जो एलसीएम लिए थे डिवाइड करते हैं 75 हो जाता। तो देखिए ध्यान समझिएगा, बोला गया है कि 7 और 5 गुना 10, 10 प्लस 7 कितना 17 आंसर हो जाता है। तो ध्यान समझिएगा कि कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझिएगा, जो बड़ा से बड़े वैल्यू रखिएगा तो भी आपका ये होगा, और छोटा से छोटा वैल्यू रखिएगा तो भी आपका यही होने वाला है। बस छोटा छोटा सा वैल्यू में क्या करना है कि जो शेषफल जो आएगा उसमें से हम क्या जोड़ेंगे कि वो मेरा 231 से कट जाएगा, तो जो भी जोड़ेंगे वो आगे ऊपर में जोड़ देना है, और यहाँ पर मतलब छोटा सा वैल्यू में जोड़ देना है। और जब बड़ा वैल्यू लेंगे तो उस कंडीशन में जो शेषफल आएगा उसको बस में घटा देना है, कुछ नहीं करना। अब ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे P का वैल्यू 7, Q का वैल्यू 5। अब यहाँ पर बोला गया है कि P प्लस 2Q का मान क्या होगा, तो P का वैल्यू 7 और Q का वैल्यू 5, तो 5 गुना 10, 10 और 7 कितना जाएगा 17। जो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट आपको और देने वाले हैं, मस्त वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको अगला क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी जो आपको कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर आपको इसको काम आएगा। नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी रूल का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि क्वेश्चन कहता है कि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाज्य होती है। आपको हम इसमें दो कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, बस आपको समझिएगा। कॉन्सेप्ट एक में रहेगा कि इसमें 2 संख्या को दोहराकर बनती है, कभी ऐसा रहता है कि 3 संख्या को दोहराकर बनती है, कभी ऐसा रहता है कि 4 संख्या को दोहराकर बनती है, कभी ऐसा रहता है कि 6 संख्या को दोहराकर बनेगी, ठीक है, या 5 संख्या को दोहराकर बनेगी। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा कॉन्सेप्ट कैसा है। ध्यान समझिएगा कि मान लेते हैं हम, इसको हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, बस वो कॉन्सेप्ट समझाने में ध्यान समझिए। मान लेते हैं हम कि हम यहाँ पर स्पेशल कॉन्सेप्ट को ध्यान समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा वो क्या है, वो क्या है ध्यान समझिएगा कि मान के चलिए कि 2 अंकों की संख्या दोहराती है। ध्यान समझिएगा ए बी ध्यान समझिएगा ए बी यहाँ से यहाँ फिर से बी, मतलब 4 को संख्या है जिसमें से 2 संख्या क्या हुई, 2 संख्या दोहरा रही, मतलब एक बार ए बी आया फिर से ए बी से बढ़ते जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मान के लिए ए बी, ठीक है। अब देखिए फिर अगला हम लेते हैं, मान के चलिए कि ये 2 संख्या की मतलब 6 अंकों की संख्या है जिसमें से 2 अंकों की संख्या दोहराती है। तो ध्यान समझिएगा यानी ए बी हो जाएगा फिर से ए बी हो जाएगा फिर से ए बी हो जाएगा। तो देखिए 6 अंकों की संख्या है जिसमें से 2 अंकों की संख्या क्या दोहरा रही है, जैसे 3 अंकों की संख्या दोहरा रही है तो हम उसको कॉन्सेप्ट लेंगे, पहले ध्यान समझिएगा 2 अंकों का। फिर अगर जब बोलेंगे कि नहीं कि ये 8 अंकों की संख्या है
जो ये दो दो संख्या की दोहराती है, यानी क्या आ जाएगा, बोले कि ए बी, फिर से आएगा ए बी, फिर से आएगा ए बी, फिर से आएगा ए बी, यानी इस प्रकार का दोहरा आएगा। तो ध्यान समझिए, कितना भी बढ़ा दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको समझना। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर देखिए ए बी जो है, ध्यान समझिएगा ए बी, क्या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए हम बोलेंगे कि ए जो है, ए के ध्यान समझिएगा, ए लिखेंगे और ए के बाद कोई को संख्या है तो बोलेंगे 3 को संख्या है, क्या उसके बाद यहाँ पर 3 को 0 लिख लेंगे, 1 ट्रिपल 0, फिर लेंगे प्लस बी लेंगे, ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट, ध्यान समझिएगा बी, फिर के बाद कोई को संख्या है 2 को संख्या इनटू 100, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर होगा ए, अच्छा क्योंकि हम इसको नीचे से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिए, इसको हम लेते हैं, ठीक है, ए को लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ए इंटू, थोड़ा दूर से लेते हैं, ए इंटू 1000, क्यों 1000 नहीं है क्योंकि ए के बाद 3 को संख्या था, 3 को 0 बैठा दिए, प्लस है, प्लस लगा लिए, फिर बी इंटू क्या हो जाएगा, उसको क्या को संख्या 2 को संख्या, इसलिए 2 को 0 लगाएं, प्लस आगे क्या हो जाएगा, बोले कि ए आएगा ना, फिर आएगा इंटू उसको क्या को संख्या 2 को संख्या 1 को संख्या, इसलिए 1 को 0, फिर होगा प्लस बी इंटू 1, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या है ही नहीं है, जो संख्या था वही संख्या है। अब ध्यान समझिए ए को जोड़िए कितना आ जाएगा, ये ए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 10 है, तो यानी बोलते हैं 1010 ए होगा, 1010 ए होगा या नहीं होगा, 1010 ए होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बोलिएगा कि 101 बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 101 बी, कैसे, यहाँ 100 और 1 को बी, तो क्या होगा 101 बी हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, तो बोलिएगा इसमें कॉमन आएगा कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 101 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 10a प्लस क्या बचेगा b बचेगा, यानी आप यहाँ समझ सकते हैं, क्या समझेगा, यहाँ पर क्या बचा 101 कॉमन लिए तो 10a प्लस b ये बचा हमको। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर हम कैसे कॉन्सेप्ट को बताएंगे, यहाँ पर आप ये समझिएगा कि आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि a b क्या लिखा हुआ है a b तो उसका आंसर क्या लीजिएगा कि a का वैल्यू को लीजिएगा 1, b का वैल्यू को लीजिएगा 0, a का वैल्यू को लीजिएगा 1, b का वैल्यू को लीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लेना है, b का वैल्यू कुछ नहीं लेना है क्योंकि b जो है ये वाला फॉलो करता है, ठीक है, b वाला जो है ये वाला फॉलो करता है। यानी आप समझिएगा जब आपको 4 अंकों की संख्या रहेगा, ध्यान समझिएगा, जब आपको आपका 4 अंकों की संख्या रहेगा और 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनेगा, 4 अंकों की संख्या रहेगा और 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनेगा, तो वो जो संख्या होगा किससे डिवाइड होगा, तो बोलेगा कि वो 101 से डिवाइड होगा, किससे होगा 101 से डिवाइड होगा। यदि हम बोलेंगे कि यहाँ पर 6 अंकों की संख्या है जो 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनेगी, 2 अंकों की संख्या को, तो यहाँ पर एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेगा कि 1 लेना है, इसका वैल्यू कितना लेना है 0 लेना है, फिर इसका वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है, फिर क्या लेना है 0 लेना है, फिर लेना है 1, ठीक है, इस b का वैल्यू तो नहीं लेना है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइड होगा इन 6 अंकों की जो संख्या है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, बोले कि 1 0 1 0 1 से ये संख्या जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 6 अंकों की संख्या है जो दो अंकों को दोहरा कर यदि बनती है तो वो कौन कितना से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 0 1 0 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बोलेंगे कि नहीं 8 अंक वाले, तो इसका क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू लेना है 1, b का वैल्यू लेना है 0, a का वैल्यू लेना है 1, b का वैल्यू लेना है 0, a का वैल्यू लेना है 1, b का वैल्यू लेना है 0, a का वैल्यू लेना है 1, बस इतना ही जाना है, b तक नहीं जाना है, b को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि b जो होता है उसी को तो हम भाग देते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पर भागफल तो देखिए इससे वो भाग चला जाएगा, ठीक है, तो इससे वो भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, तो बोलेगा कि 8 अंकों की संख्या रहेगा तो किससे जाएगा, तो इससे जाएगा, 6 अंकों की रहेगा तो इससे जाएगा, ठीक है, अगर बोलेगा कि 4 अंकों की रहेगा तो इससे जाएगा, ठीक है। तो ध्यान समझिए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है, ध्यान समझिएगा। हम क्या किया सबसे पहले और बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा कि अगर 4 अंकों की संख्या है और वो 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनती है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि ध्यान समझिए कि हम मान ले हैं ए बी तो संख्या है, ए को माने हैं, ए देखिए कौन सा स्थान पर है, 1000 रुपए के स्थान पर है, इसलिए ए को लिए 1000 प्लस बी को लिए हैं हम कितना 100 क्योंकि वो सैकड़ा के स्थान पर है, और ए जो है दहाई के स्थान पर है इसलिए इसको 10 लिए हैं, और देखिए बी जो है यूनिट के स्थान पर है इसलिए उसको 1 लिए हैं। बस कुछ नहीं किए हैं, ए को एक जगह रखे हैं और बी को एक जगह रखे हैं, यानी ए हो जाएगा 1000 ए और 10 ए, तो 1000 ए और 10 से करेंगे तो 1010 ए हो जाएगा,
और 100b और 1b को करेंगे तो 101b हो जाएगा। उसमें से 101 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 10 से बचेगा और यहाँ पर बचेगा केवल और केवल b। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 अंकों वाली जो संख्या है वो संख्या मेरा 101 से डिवाइड चला जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यदि हम बोलेंगे कि नहीं 3 अंकों वाली 6 अंक की संख्या है तो कौन सा समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए यदि हमको बोलेगा कि 3 अंकों वाली, ध्यान समझिएगा किससे बोलेगा 3 अंकों वाली, तो हम उसको कैसे समझेंगे। तो ध्यान समझिए, इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा। देखिए आगे देखिएगा इसको हम 3 डिजिट वाला हम कैसे करते हैं, 3 डिजिट को कैसे बनाता है, ध्यान समझिएगा। यदि हम बात करेंगे, यदि हम बात करते हैं कि 3 अंक वाली, जैसे कि हम बोलते हैं स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा स्पेशल कॉन्सेप्ट, ध्यान समझिएगा ये क्या होगा। तो 3 अंकों वाली मान लेते हैं कि ए बी सी है, क्या है ए बी सी है, फिर आएगा क्या ए बी सी, यहाँ पर क्या बोला था 6 ही अंक तो बोला था ना, 6 अंक हो गया। जो 3 अंकों को दोहरा कर बनाए तो 3 अंक देखिए ए बी सी, फिर से ए बी सी, फिर अगला यदि 9 अंक बोलता तो फिर ए बी सी आता, आधा कि नहीं आता, आधा एकदम आता। अब ध्यान समझिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि ए देखिए कितना स्थान पर है, ए को देखिए कितना स्थान पर है। तो देखिए ए को यदि हम करते हैं तो ए देखिए कितना स्थान पर है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस हजार, ठीक है। इसके बाद को संख्या है 4 5 को संख्या, इसके बाद को संख्या है 5 को संख्या होगी। अब इसको आराम से बोल सकते हैं 5 को संख्या हो गया। फिर देखिए बी देखिए कितना स्थान पर है, जैसा कि उसमें सेम इसमें भी वही करना है। बी देखिए कितना पर है, तो देखिए यहाँ पर इसको को संख्या 4 को संख्या, तो 4 को 0 लगा दिए, ठीक है। फिर प्लस सी का बात करेंगे तो सी कितना में है, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए इधर से 3 संख्या है तो 1 3 को संख्या लगा दीजिए। फिर प्लस का क्या हो जाएगा, फिर ए आएगा, वो कितना में है 2 संख्या के बाद है तो 0 0 2 को होगा। फिर होगा यहाँ पर प्लस बी आ जाएगा, दहाई में है यानी 10 हो जाएगा। फिर प्लस सी कहाँ पर है तो इकाई 1 में आएगा तो उसको कीजिए। अब जहाँ ए है उसको एक जगह कीजिए, जहाँ बी है उसको एक जगह कीजिए, जहाँ सी उसको एक जगह कीजिए। तो ए जहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है तो बोलिए कि यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख यानी 1 लाख ए है ना, यहाँ पर 1 लाख ए, यहाँ पर 100 है। हम बोल सकते हैं कि 1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 डबल 0 फिर 1 0 0 लिख सकते हैं इसको, हाँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। आगे हम बात करेंगे इसको क्या हो जाएगा, इतना ए हो जाएगा। प्लस बी वाला का बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बी वाला 10 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1000, सॉरी क्या लिख सकते हैं इसको 1 डबल 0 1 0 लिख सकते हैं इतना बी। फिर प्लस सी वाला को लिखेंगे तो सी वाला भी कितना आ जाएगा तो बोलिएगा कि 1 0 0 1 सी हो जाएगा, ठीक है 1 0 0, ठीक है, यहाँ ध्यान समझिएगा, हाँ ठीक है इतना सी हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा तो कॉमन आएगा क्या आएगा तो 1 डबल 0 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर तो बोलेगा कि 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी बच जाएगा, ये बचा ना। तो ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब है कि यहाँ जो है ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ, ये जो वैल्यू प्राप्त आपको दिखाई दे रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि 6 अंकों की कोई भी संख्या यदि 3 अंकों वाले रिपीट होती है, 6 अंकों की कोई भी संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनती है तो वो संख्या जो होगी वो 1001 से डिवाइड चला जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 6 अंक कोई भी रहेगा, ऐसा नहीं कि यही रहेगा, कुछ भी रह सकता है। जैसे हम ले ले मान के चलते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि 2 3 4, फिर आएगा 2 3 4, हम बात करेंगे ये जो संख्या किससे डिवाइड होगा तब बोले कि देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा तो बोले कि वो किससे डिवाइड होगा तो बोले कि 1001 से डिवाइड होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा तो बोले कि जहां पर 1001 दिखा है क्योंकि 6 अंकों को बता गया तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 1001। यही जो नियम है यही मेरा 3 डिजिट का नियम है। यही 1001 का बात करेंगे तो 7 गुना 13 गुना 31 कीजिएगा ना, सॉरी 7 गुना 11 गुना 13 कीजिएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा तो 1001 आएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे, तो ध्यान देखिए 13 7 कितना इंटू क्या हो जाएगा 11, तो ये देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, ध्यान समझिएगा। और इसके देखिए आगे कैसे जो भी बताए थे ना कैसे करना है, तो देखिए 1 तो देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 11 को 91 से गुना करेंगे तो क्या होगा ये 1 को 1 लिखना है, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है 9 और 1 10 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान समझिएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोले कि 10, तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। यानी आप समझिए 91 गुना 11 कीजिएगा तो 1001 आ जाएगा। देखा दीजिए 11 1 11 हाथ में रहेगा कितना तो बोलेगा कितना 1 11 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, तो हो गया 1001।
अब ध्यान समझिएगा कि यही जो होता है 3 डिजिट का नियम होता है। यही क्वेश्चन घुमा फिरा देता है कि 7, 11, 13 से डिवाइड देंगे तो वो जो होगा विभाज्य है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। चलिए हम इस लेवल का और एक दो क्वेश्चन देते हैं जो आपको बना के हम एक क्वेश्चन और बना देते हैं और बाकी जो क्वेश्चन देंगे वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आपको आने वाला है। चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अभी जस्ट बताए थे कि क्या बताए थे कि जो 1001 से डिवाइड होगा वो 7, 11 और 13 से भी डिवाइड होगा। अभी बताया थे जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसमें बताया कि जो 1001 से डिवाइड होगा ना वो 7, 11, 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि यही तीनों का जो गुणनफल है वो आता है मेरा 1001 आता है। ध्यान समझिएगा, गुणा करके भी दिखाया था आपको। अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन बोला गया है कि संख्या 6 अंकों की 8, 2, 3 P, 2, Q है, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ध्यान समझिए कि P - Q का मान ज्ञात कर दिया आपको क्वेश्चन। ध्यान समझिएगा क्या बोला गया है कि जब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 8, 2, 3 6 अंकों की संख्या है और 7, 11, 13 से डिवाइड, इसका मतलब यह समझना है आपको कि जो संख्या 6 अंकों की है ना वो संख्या हमारा प्रत्येक 3 अंकों के बाद क्या होता है कि रिपीट होती है। यानी आप क्या समझ सकते हैं कि 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है। यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो 7, 11 तक से विभाजित तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि रिपीट हो रही है तो होगा ही। आप ध्यान समझिए यदि हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते थे, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, तो 8 उसका हो जाता 2, 8 में से 2 जाता तो हो जाता मेरा सॉरी क्या हो जाता है यहाँ पर ध्यान समझिएगा 8 में से 3 घटा देता तो कितना बचता है यहाँ पर 5। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता मेरा 5। अब बोले कैसे, तो देखिए रिपीट हो रहा है ना, ध्यान से फॉर्मूला ध्यान से 8, 2, 3 फिर से 2 आया तो यहाँ पर क्या होगा p की जगह तो बोलेगा 8, q की जगह क्या होगा तो बोलेगा कि 3। अब 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, जो मेरा बिल्कुल 5 होगा आंसर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन आता है बच्चा कंफ्यूज रहता है तो भाग देना शुरू करेगा, हे करेगा, हाउ करेगा, तो वो सब नहीं करने का है। बस आपको ध्यान समझिए कि 7, 11, 13 से ये 3 डिजिट का है तो ध्यान कि इस पूरा का बदले हम इसको ये भी लिख सकते थे कि 1001 से विभाज्य है। ध्यान समझिएगा ये 7, 11 और 13 से पूर्ण विभाज्य, इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 1001 से डिवाइड है, तो भी इसका आंसर यही आता है। ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप लोग को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन है ध्यान समझिएगा कि यदि 6 अंकों की संख्या 5, 7 Z X Y 8 तो 7, 11 और 13 में से प्रत्येक से विभाज्य है, ठीक है। तो उसका मान निकालना है x - 2y + z का मान क्या होगा, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का a 2 माइनस का 1 है ना, दूसरा ऑप्शन में 2, तीसरा ऑप्शन में फिर 1, फिर डी, चौथा ऑप्शन में दिया है माइनस का 2। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ध्यान समझिए कि क्वेश्चन का लेवल ध्यान समझिएगा किस हिसाब से आपका क्वेश्चन आता है। आपको 3 डिजिट वाला भी आपको समझा दिए कि इसी को 3 डिजिट का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा ही जा रहा है अभी भी, तो ध्यान रहे कि कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो न्यू है इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो ठीक है आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।